गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे मानचित्र द्वारा भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत भारत में प्रमुख गोल्ड सिल्वर से संबंध रखने वाले जो प्रमुख खाने हैं तथा इनका स्टोरेज और प्रोडक्शन स्टेट वाइज हम लोग आज के एपिसोड में देखने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का टॉपिक विशेष तौर पर सिल्वर और गोल्ड पर आधारित है। आइए सबसे पहले हम गोल्ड के विषय में चर्चा करते हैं, फिर सिल्वर के विषय में, और साथ साथ हमारा एक टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सीरीज भी चल रहा है, उसको भी आप लोग प्रॉपर क्रम से देखते चलिए। तो यहाँ पर हम बात करें अगर गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड के विषय में अगर हम बात करें तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान होती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में शिष्ट शैलों में, क्योंकि धारवाड़ में भी कई क्रम की चट्टानें होती हैं, इस पर चर्चा तो अलग से हम लोग करेंगे लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। लेकिन अभी तो बस इतना समझना है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टान होती है, अर्थात आर्कियन के पश्चात जो दूसरी या हम कहें सबसे प्राचीन जो अवसादी चट्टान है वो धारवाड़ है। तो इन्हीं धारवाड़ चट्टानों के जो शिष्ट शैल हैं, जैसे होता है ग्रेनाइट, नीस, फिर शिष्ट, इसी प्रकार से जो संरचनाएं होती हैं, तो धारवाड़ क्रम की जो शिष्ट शैलें होती हैं उसमें क्वार्टजाइट की सिराओं में फंसी रहती हैं। तो यह इसका कह सकते हैं सोर्स है जहाँ से हमको गोल्ड की प्राप्ति होती है। तो शिष्ट और क्वार्टजाइट की जो शैल है यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है, और इन्हीं में जो सिराएं होती हैं उन्हीं में फंसी रहती हैं गोल्ड या सोने की हमारी मात्रा जो होती है, यह फंसा रहता है। अगर हम बात करें और कहाँ पर इनकी प्राप्ति होती है, तो नदियों का जो रेत होता है उसके लोंदे के रूप में भी मिलता है, तो बालुओं में भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 99% सोना जो है यह कोलार और हट्टी की खान से हमको प्राप्त होता है। कोलार और हट्टी की खान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो बस यहाँ पर 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण है जो आपको समझना है। सबसे पहला तो यही, कहाँ पर पाई जाती है, किस चट्टान में पाई जाती है, और यह चट्टान किस कालक्रम की है। तो धारवाड़ कालक्रम की चट्टानें हैं। इसमें भी कौन सी हैं? तो क्वार्टजाइट और शिष्ट हैं, और इनकी सिराओं में फंसी रहती हैं। इसके अलावा नदियों की बालू के जो लोदे होते हैं उसमें भी इनकी प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें रामगंगा जो नदी है, अर्थात जो गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, तो रामगंगा नदी के बालू में भी पाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से यह नदी प्रवाहित होती है। अगर हम बात करें रामगिरी की खानों से भी कुछ सोना निकलता है। रामगिरी की खान कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो रामगिरी की खान हो गई, रामगंगा नदी हो गई। रामगंगा नदी का वैसे उद्गम उत्तराखंड से होता है, लेकिन इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है। तो जो उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी है वहाँ के रेत में हमको सोने की प्राप्ति होती है रामगिरी की खान से, और कोलार तथा हट्टी की खान से हमको सोने की प्राप्ति होती है। यह इसके विषय में कुछ प्रमुख जानकारी थी। अगर हम स्टोरेज के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक जो भंडारण है भारत में, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। सर्वाधिक भंडार सोने का कहाँ है? तो कर्नाटक में। उसके पश्चात राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में भंडार है। भंडार मतलब या निक्षिप्त हैं चट्टानों में। क्या है? चट्टानों की शिष्टों में यह बधी हुई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कर्नाटक में, क्योंकि पहले ही आप देख चुके हैं कर्नाटक की जो कोलार और हट्टी की खान है, यहाँ से 99% सोने की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अगर हम एक स्पेशल जानकारी के दृष्टिकोण से समझें तो विश्व में स्वर्ण की जो सर्वाधिक खपत होती है कहाँ पर होती है? भारत में। अर्थात सोने की सर्वाधिक डिमांड कहाँ पर है? भारत में है। चीन अब दूसरे स्थान पर है, अर्थात चीन में भी सोने की खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीन अब दूसरे स्थान पर है, भारत सबसे नंबर 1 पर है। अर्थात सोना का जो खपत है भारत में सबसे ज़्यादा है, और ख़ास करके किस दृष्टिकोण से होता है? तो इसका स्वर्ण आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें स्टोरेज के दृष्टिकोण से विश्व स्तर पर, तो सर्वाधिक जो विश्व स्तर पर स्टोरेज है कि यहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, रूस में है, दक्षिण अफ्रीका है, यूएसए है और इंडोनेशिया में है। अगर प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से देखें विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, यूएसए में और कनाडा में। यहाँ पर कुछ चांदी की खानें हैं, इसके विषय में हमको जानकारी रखनी है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं चांदी के विषय में। चांदी अधिकतर जस्ता, तांबा,
सीसा अथवा सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य यही है कि चांदी की कोई विशुद्ध खान नहीं है। चांदी जहां भी मिलती है अशुद्ध रूप में मिलती है, क्योंकि यह किसी न किसी के साथ मिश्रित रहती है, चाहे जस्ता के साथ हो, चाहे सीसा के साथ हो, चाहे तांबा के साथ हो, चाहे सोने के साथ, किसी न किसी के साथ में मिश्रित रूप में पाई जाती है। जबकि अन्य जो अयस्क होते हैं यह अपने शुद्ध रूप में भी पाए जाते हैं। अर्थात भारत में चांदी की खानें विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य यही है, अशुद्धि है इसमें, मतलब मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहां पर सर्वाधिक चांदी का प्रोडक्शन होता है। हालांकि भारत में सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी का उत्पादन बहुत कम होता है, अतः इनका आयात किया जाता है। तो चांदी, सीसा, जस्ता ये सब भारत में इनका उत्पादन है, लेकिन जितना हमारी डिमांड है उस डिमांड की पूर्ति अपने घरेलू उत्पादन से नहीं हो पाता है। इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं दूसरे देशों से। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टोरेज के दृष्टिकोण से, तो सर्वाधिक स्टोरेज कहाँ पर है चांदी का, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, फिर झारखंड में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार अगर प्रोडक्शन की हम बात करें तो सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में होता है, क्योंकि भंडारण भी यहाँ पर है, तो राजस्थान में प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। और फिर कर्नाटक में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगर कर्नाटक की हम खान की बात करें तो कोलार की खान है। कोलार की खान का तात्पर्य वही खान है जहाँ पर सोने की खान है। तो कर्नाटक में कोलार की खान है जहाँ पर प्रमुख रूप से चांदी के भंडार पाए जाते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में दो खानें हैं प्रमुख रूप से, एक का नाम है जावर की खान, एक का नाम है रामपुर अगूचा की खान। काफ़ी चर्चा में रहती है और यहाँ से प्रश्न 100% बनाए जाते हैं। अगर प्रश्न आया है चांदी के संबंध में तो रामपुर अगूचा के विषय में अवश्य पूछा जाता है। तो रामपुर अगूचा चांदी के लिए जो कहाँ पर है, तो यह रामपुर अगूचा चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। बाकी उदयपुर में जो खान है उसका नाम है जावर की खान। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान के किस जिले में होता है, चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ही है रामपुर अगूचा, और रामपुर अगूचा में ही सर्वाधिक कह सकते हैं चांदी का उत्पादन किया जाता है। वैसे राजस्थान में दूसरा भी जिला है उदयपुर, जहाँ पर जावर की खान है, यहाँ से भी चांदी का प्रोडक्शन होता है। तो इस आधार पर आज का जो सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग इसके अंतर्गत हमने आज दो ऐसे की चर्चा किया है, एक सिल्वर हो गया और एक गोल्ड। इसी प्रकार दो खनिज या दो से अधिक खनिजों की चर्चा अब हम एक एक साथ करेंगे, क्योंकि यह एपिसोड थोड़ा छोटा हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं खनिजों का 2 या 3 क्रम एक साथ देखेंगे। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।